क्या आपके घुटनों में बहुत भयंकर दर्द रहता है? घुटनों में सूखापन आ गया है या फिर घुटनों से कट कट की आवाज आती है? घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है या फिर आपको घुटने बदलने के लिए बोल दिया गया है? तो उससे पहले इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और एक बार मेरे बताए तरीके से इस औषधि का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको बेहद लाभ मिलेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि के बारे में जो कि वात के रोगों के लिए रामबाण औषधि की तरह काम करती है और भी इसके ढेर सारे फायदे हैं जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कौन सी है चीज, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है, चलिए वीडियो में जानते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सभी के साथ इसे शेयर करें और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपको बताने वाली हूँ ऐसी एक औषधि के बारे में जो कि घुटनों में ग्रीस बनाने में या फिर जोड़ों के हर तरह के दर्द में, चाहे हड्डी टूट जाने के बाद जो दर्द रह जाता है उसमें भी आपको बेहद लाभ देगी। कौन सी है ये औषधि, चलिए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बबूल की फली के बारे में। अगर आप बबूल की फली का इस्तेमाल करते हैं, इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, इसकी छाल का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर को बेहद लाभ देते हैं। किस तरीके से इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला फायदा है कमर दर्द के लिए। अगर आप बहुत लंबे समय से कमर दर्द की समस्या से परेशान हैं, साइटिका की दिक्कत है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, तो ऐसे में बबूल की फली का पाउडर आपको बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, 1/4 चम्मच पाउडर लेना है और रात को दूध के साथ इसका सेवन करना है। लगातार 40 दिन तक जब आप इसका सेवन कर लेते हैं तो इससे आपको स्लिप डिस्क के दर्द में, साइटिका के पेन में या कमर के किसी भी तरह के दर्द में काफी आराम मिलता है। लेकिन ध्यान रखना है, इस बीच आपने झुकने वाला कोई भी काम नहीं करना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है। लेकिन ये आपको औषधि बहुत फायदा करेगी, आप ट्राई करके देखिएगा। अगर आप बहुत लंबे समय से माइग्रेन की समस्या से परेशान है या लगातार सर में दर्द की दिक्कत बनी रहती है, सिर की नसें कमजोर हो गई हैं, तो ऐसे में भी बबूल की फली का पाउडर आपके लिए बेहद फायदेमंद है। 1/4 चम्मच रोजाना रात को आप इसे ले सकते हैं या सुबह के समय भी इसे गुनगुने पानी के साथ 1/4 चम्मच ले सकते हैं। इससे माइग्रेन के दर्द में और पुराने से पुराने सर दर्द में आपको काफी लाभ मिलता है। लेकिन अगर गंभीर समस्या से परेशान है, उसके लिए डॉक्टर की दवाइयां ले रहे हैं ऑलरेडी, तो अपने डॉक्टर के परामर्श के साथ ही इसका सेवन करें। अगर आपको बहुत लंबे समय से किसी तरह का कोई घाव हो गया है या फिर कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है, स्किन का इन्फेक्शन है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे में बबूल की पत्तियों को पीसकर उसका पेस्ट लगाना आपको बेहद लाभ देगा। अगर ये ना हो तो बबूल का जो फली है उसका जो पाउडर मार्केट में मिलता है उसको भी अगर आप दांत खाज खुजली की समस्या पर या घाव पर लगाते हैं तो इससे घाव बहुत जल्दी सूखने लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो किसी भी तरह के संक्रमण को दूर करने में काफी मदद करती हैं। अगर आप बाल गिरने की समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में बबूल की पत्तियों को पीसकर आप इसका पेस्ट बालों की जड़ों में लगभग आधे घंटे के लिए लगाएं और आधे घंटे के बाद किसी सादे या माइल्ड शैम्पू से आपने जो है अपने बालों को धुलना है। लगातार हफ्ते में 2 बार कीजिएगा इसको और लगभग 3 महीने के लिए कीजिएगा। इससे आपको बालों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं में काफी लाभ मिलता है, सर में होने वाले डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप दांत से जुड़ी हुई समस्याओं से परेशान हैं, दांत से खून आता है, दांतों में पीलापन लग गया है या फिर आपके दांतों में किसी तरह का कोई कीड़ा है, दांत कमजोर हो गए हैं, ठंडा गर्म लगता है, तो ऐसे में भी बबूल आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। आपने कई सारे एडवर्टाइजमेंट में भी सुना होगा कि हमारा जो ये पेस्ट है इसमें बबूल की शक्ति है, तो ये बबूल बहुत फायदेमंद होता है दांतों के लिए। अगर आप इसकी लकड़ी को लेकर के लगभग 20 ग्राम की मात्रा में और 20 ग्राम की मात्रा में ही इसमें भुनी हुई फिटकरी मिला लें, लकड़ी सूखी है उसका पाउडर बना लें और 20 ग्राम की मात्रा में भुनी हुई फिटकरी ले लें, उसका पाउडर बना लें और उसके बाद आपने लगभग 5 या 7 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक लेना है, थोड़ा सा लकड़ी का चारकोल इसमें मिला करके ये जो दंत मंजन आप बनाकर तैयार करते हैं ये आपके दांतों को बहुत मजबूत कर देता है और बुढ़ापे तक आपके दांत टूटते नहीं हैं। अगर आपको खून की खराबी की दिक्कत है या शरीर में कहीं भी किसी तरह का कोई ब्लड इन्फेक्शन होने की वजह से स्किन में कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है, चेहरे पर पिगमेंटेशन है या फिर किसी तरह के मुहासे निकलते रहते हैं, तो ऐसे में बबूल की 1 से 2 पत्ती को सुबह खाली पेट चबाना भी आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। ये खून की गर्मी को शांत करता है, साथ ही साथ अगर खून में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उसको क्लियर करता है, जिससे आपकी ये समस्याएं स्किन से जुड़ी हुई सारी समाप्त हो जाती हैं।
अगर आप बहुत लंबे समय से गले के इन्फेक्शन, गले के दर्द या किसी भी तरह के गले की समस्याओं से परेशान हैं, तो ऐसे में भी बबूल की जो पत्तियां होती हैं, इसका काढ़ा बना करके अगर आप लेते हैं तो टॉन्सिल की समस्या, गले के इन्फेक्शन की दिक्कत दूर हो जाती है। मात्र 20 ml की मात्रा में ही इसका काढ़ा लेना होता है और लगभग 6-7 पत्तियां ही आपने इसकी इस्तेमाल करनी होती हैं। चलिए अब बात करते हैं घुटनों में अगर ग्रीस खत्म हो गया है, घुटनों में दर्द रहता है, ये शरीर में किसी भी तरह का दर्द है, या हड्डी टूट जाने के बाद प्लास्टर से हड्डी जुड़ तो गई है लेकिन फिर भी उसके अंदर दर्द बरकरार है, तो ऐसे में आप बबूल की जो फली होती है इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत आसानी से किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि फली को आप साबुत लेकर के आएं और घर पर इसका पाउडर बनाएं। इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट से भी आप इसका पाउडर ला सकते हैं। उस पाउडर को आपने 1/4 चम्मच लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है और रोजाना रात को पहले आपने जो है इस पाउडर को शहद के साथ मिक्स करना है और अच्छे से चाट कर इसको ले लेना है। इसके आधे घंटे के बाद गुनगुना दूध गाय का आपने लेना है और उसमें थोड़ा सा गाय का घी मिला लेना है। अगर आप लगातार 40 दिन तक इस नुस्खे को ले लेते हैं तो घुटनों से कट कट की आवाज़ आनी बंद हो जाती है, घुटनों का दर्द ठीक होता है, हड्डियों के दर्द में आपको आराम मिलता है और हर तरह के वात के रोग में आपको रामबाण औषधि की तरह ये काम करता है। तो आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं तो ऐसे में अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसका सेवन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के साथ शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी के पास तक पहुंचे। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।